आज हम करेंगे गंदम की कटाई। और इस गंदम की कटाई के दौरान आपसे बातें भी होती रहेंगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, देखती हैं कि एक किसान इतनी गर्मी में, चाहे वो किसान औरत हो चाहे वो मर्द हो, तो कितनी मुश्किलात का उसे गर्मी में सामना करना पड़ता है और कितनी मुश्किलों से गुजरकर इंसान गंदम की कटाई करते हैं। फिर उससे गंदम निकलती है, फिर उसका आटा बनता है और हम सब लोग सुकून से घर में रोटी खाते हैं। और जिन जिन मुश्किलात का सामना एक इंसानों को करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मुशक्क़त से गुजरना पड़ता है, तो आज उसी मुशक्क़त से हम गुजरेंगे। लाइव फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या वाकई ये काम मुश्किल है या आसान है, तो मेरे साथ रहिए। हर उस चीज़ को दिखाती हूँ अपने कल्चर की, जो कि हमारे गैर ममालिक में बैठे भाई मिस करती हैं। मेरा व्लॉग वीडियो बनाने का यही मकसद होता है। हालांकि मैं घर में भी बैठकर व्लॉग बना सकती हूँ, लेकिन मैं बाहर इसीलिए आती हूँ कि मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो है गैर ममालिक से हैं, सऊदी से, दुबई से, वो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो मैं कहती हूँ वहाँ पर बैठे पाकिस्तानी हमारे भाई एक एक चीज़ को मिस ना करें। चले अब पाकिस्तान आ नहीं सकते तो एक एक चीज़ को देखें तो सही कि हमारे पाकिस्तान में इस टाइम कौन सा सीज़न चल रहा है। अभी गंदम की कटाई और जो है ना गंदम का सीज़न चल रहा था, तो मैंने सोचा आज व्लॉग बनाऊँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी में यकीन करें मेरा गला भी सूखा हुआ है। मैं आप लोगों के लिए आती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें। हम बहुत मेहनत करती हैं, एक दिन में आपको पता है मुझे घर का भी काम करना होता है। घर से तैयार होकर फिर बाहर ऐसी कोई जगह ढूंढनी होती है जहाँ पे इतने मर्द ना हो, और उसके लिए एक वीडियो बनाने के लिए मेरा पूरा दिन गुजर जाता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरी देखा करें, हमारी मेहनत का सिला हमें दें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। छोटे छोटे बच्चे हैं और उन्हीं बच्चों के लिए, और देख सकती हैं आप ऐसे गंदे लोगों का मैं सामना कर रही हूँ जो हमारे डीजी खान में ऐसे गंदे बदतमीज़ मर्द हैं जो आजकल मेरे ऊपर बकवासें कर रहे हैं। तो उनकी मुझे कोई भी कतन भी परवाह नहीं है। ये आप देख सकती हैं मैं मेहनत करती हूँ और इंशाल्लाह मुझे मेहनत का सिला अल्लाह पाक अच्छे रूप में देगा। आने के चक्कर में तुम लोग कितना गिरोगे इस मुआशरे की नज़र में। हालांकि तुम लोगों को खुद को भी पता है कि तुम लोग रोंग हो। अपने गिरबान में झांकना सीखो, शायद तुम लोगों की इस माह रमज़ान के महीने के जो है ना ज़रिए बख्शिश हो जाए। तो मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर जो मेरे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इज़्ज़त दे रही है, अल्लाह पाक उनकी इज़्ज़त महफूज रखे। माशाल्लाह से बहुत अच्छे मेरे सब्सक्राइबर हैं। और आप सबसे मैं गुजारिश करूँगी
कि ये जो मर्द मेरे खिलाफ बकवासें कर रहे हैं ना, इनके चैनल आपको पता है वैसे ही 1002 वाले हैं सब्सक्राइबर हैं इनके। ये बेचारे और तो कुछ कर नहीं सकते, इनको यही तकलीफ है कि हमारे डीजी खान के इलाके से एक औरत इतनी अच्छी जो है ना तरक्की कर गई है, इतना अच्छा नाम कमा गई और हम मर्द पीछे रह गए। ये अपने घटियापन की वजह से पीछे रह गए हैं और मुझे गिराने के चक्कर में ये बेचारे और नीचे के लेवल पे गिरते जा रहे हैं। मुझे गिराने के चक्कर में मंशा फरीदी साहब, असलम खोजी साहब और ख़ास तौर पे ख़ानदानी मर्द रियाज खोसा जो खुद को ख़ानदानी कहता है, डूब मरो। कितना गिरोगे आप लोग? एक औरत को गिराने के चक्कर में कितना गिरोगे? बहुत गिर चुके हो मुआशरे की नज़र में। कितने ख़ानदानी और अच्छी ज़ुबान के मर्द थे, ठीक है ना। आपका जो है ना रियल मैंने लोगों को दिखा दिया है। बाकी लगे रहो मेरे पीछे। मुझे तो परवरदिगार मेरा रिश्ते दे रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं मज़ीद तरक्की करूँगी और करती जा रही हूँ। आप डीजी खान के इलाके से यही तकलीफ़ तो आप लोगों को खाए जा रही है कि 1002 हमारे फॉलोअर हैं। अब इसी औरत के पीछे लगे, ये तो फेमस है, इसके चक्कर में हम फेमस हो जाएं। लेकिन आप फेमस तो नहीं हो रहे, हाँ अलबत्ता मुआशरे की नज़र में गिर ज़रूर रहे हो। जी जनाब, आज की वीडियो के साथ इतना ही। सुबह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान आरजे महविश को दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान। सर थ्रेशर लगी हुई है उस साइड पे मैं लेके जाऊंगी, लेकिन वहाँ पे मर्द है, बस मैं थोड़ा सा नज़दीक ले जाकर रख दूंगी।